नमस्कार, मैं हर्षिता स्वागत करती हूँ आप सभी का द करंट अफेयर्स शो में। और हम देखेंगे 13 और 14 नवंबर की मुख्य खबरें। तो खबरों की शुरुआत करती हूँ मैं आपको दो ऐसे महत्वपूर्ण दिवस बताकर जो कि हम आज मना रहे हैं। तो पहला महत्वपूर्ण दिवस है हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दूसरा महत्वपूर्ण दिवस है दुनिया भर में 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष का विषय है मधुमेह पर दृष्टि। और अब हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण समझौता। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण और भूटान के आर्थिक मामलों के मंत्री तेंगिए ल्योनपोले के दोरजी ने प्रतिक्रियाओं में सुधार करके और व्यापार सुविधा के माध्यम से दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए 12 नवंबर को एक नई द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मिस्र के लिए 3 वर्षों में 12 अरब डॉलर के ऋण कार्यक्रम को मंजूरी दी है, जो किसी मध्य पूर्व देश के लिए अब तक का सबसे बड़ा पैकेज है। भारत चीन संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास हैंड इन हैंड 2016 15 से 27 नवंबर तक पुणे में आयोजित किया जाएगा। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। भारत WHO के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल के पक्षकारों के सम्मेलन के 8वें संस्करण की अध्यक्षता करेगा, जो 2018 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित किया जाएगा। और अंत में हम चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों पर। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीय मूल के एक व्यक्ति इम्तियाज सुलेमान को वैश्विक समुदाय के लिए उनके नवीन और दूरदर्शी योगदान हेतु ग्लोबल सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। गीतकार एवं लेखक गुलजार को टाटा लिटरेचर लाइफ पोएट लॉरेट पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया जाएगा। ऑस्कर और ग्रामी पुरस्कार विजेता गुलजार को यह पुरस्कार 17 नवंबर को इस आयोजन के उद्घाटन समारोह के दौरान दिया जाएगा। एक भारतीय पेशेवर गोल्फ खिलाड़ी अदिति अशोक ने 13 नवंबर को हीरो इंडियन महिला ओपन जीतकर इतिहास रचा, क्योंकि वह लेडीज यूरोपीय टूर का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी आज की मुख्य खबरें। अब हम शुरू करेंगे हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन। तो हमारा पहला प्रश्न है, किस तिथि को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। और विश्व मधुमेह दिवस 2016 का विषय क्या है? तो विश्व मधुमेह दिवस 2016 का विषय है मधुमेह पर दृष्टि। हमारा अगला सवाल है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। और हाल ही में किस देश के साथ दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत ने एक नए द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वो देश है भूटान। और अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा मिस्र को दी जाने वाली ऋण की राशि कितनी है? तो इस ऋण की राशि है 12 अरब डॉलर। भारत चीन संयुक्त प्रशिक्षण हैंड इन हैंड 2016 का आयोजन किस शहर में होने जा रहा है? तो इसका आयोजन होने जा रहा है पुणे में 15 से 27 नवंबर को। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने वाले भारतीय कौन हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने वाले भारतीय हैं नरेंद्र बत्रा। हमारा अगला प्रश्न है, WHO के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल के पक्षकारों के सम्मेलन के 8वें संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसकी अध्यक्षता करेगा भारत। हमारा अगला सवाल है, वैश्विक समुदाय के लिए अपने नवीन और दूरदर्शी योगदान के लिए किसने ग्लोबल सिटीजन अवार्ड जीता है? तो ग्लोबल सिटीजन अवार्ड जीता है इम्तियाज सुलेमान ने। हमारा अगला सवाल है, टाटा लिटरेचर फेस्ट का पोएट लॉरेट पुरस्कार 2016 किसने जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है गीतकार लेखक गुलजार ने। और अब हम देखते हैं हमारा आखिरी सवाल, महिलाओं का यूरोपीय टूर खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है अदिति अशोक ने। और अदिति अशोक किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है गोल्फ से। तो स्टूडेंट्स, फिलहाल के लिए इतना ही। आइए अब एक नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर।
You can watch all our videos and more on your smartphone. All you need to do is download the Adda 247 app from Google Play Store. This app is the #1 trending educational app in India and is also our official app for bankersadda.com and sscadda.com. You can visit our website bankersadda.com, hit the subscribe button on our YouTube channel and like our Facebook page for the latest updates. We look forward to your views and comments.